नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान को किया शुरू। पशु आरोग्य शिविर का हुआ आयोजन। रोक के बाद भी किसान जला रहे हैं पराली। सड़क हादसे में 2 की मौत, 1 घायल। रुद्रपुर में अतिक्रमण के खिलाफ चला जिला प्रशासन का डंडा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। वित्त मंत्रालय भारत सरकार की पहल आपकी पूंजी आपका अधिकार के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जिले के ग्राहकों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है। आंचलिक कार्यालय देवरिया से क्षेत्रीय प्रबंधक विशाल सिद्धार्थ ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर ग्राहकों को उनके अधिकारों एवं निष्क्रिय खातों से संबंधित जानकारी देगा। अभियान के तहत ऐसे खातों की पहचान की गई है जिनमें 10 वर्ष या उससे अधिक समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है। ऐसे खातों की शेष राशि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एवं अवेयरनेस फंड में स्थानांतरित कर दी जाती है। ग्राहक अपनी होम शाखा में केवाईसी अद्यतन कराकर या आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर इस राशि का दावा कर सकते हैं। ग्राहक के निधन की स्थिति में उनके उत्तराधिकारी भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत यह राशि प्राप्त कर सकते हैं। तरकुलवा विकास खंड स्थित ग्राम सभा भरैटा में 1 दिवसीय पशु आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पशु पालकों को निःशुल्क दवाएं वितरित की गई और लंपी रोग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। यह शिविर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मुकेश राय थे, जबकि ग्राम प्रधान राधे श्याम गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। भाजपा मंडल तरकुलवा के मंडल मंत्री मनोज यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जिले के भलुअनी विकास खंड के अंतर्गत कई गांवों में प्रतिबंध के बावजूद भी धान की पराली जलाई जा रही है। इस कारण से क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। जिले का वायु गुणवत्ता सूचांक AQI जो पहले 70-80 के आसपास रहता था, अब बढ़कर लगभग 175 पर पहुंच गया है। सड़कों से सटे खेतों में पराली जलाने से निकलने वाला धुआं राहगीरों के लिए भी समस्या बन गया है। विशेषकर साइकिल और पैदल यात्रियों को धुएं के कारण वहां से गुजरने में अधिक समय लग रहा है, जिससे उन्हें दम घोंटू और धुएं का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति पीपर टाड़ी गांव के साथ साथ गणेश और सोनारी जैसे अन्य गांवों में भी देखी जा रही है। यही स्थिति बनी रही तो AQI 200 के पार जा सकता है, जिससे सांस के मरीजों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार द्वारा बार बार अभियान चलाकर किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि लोग पराली ना जलाएं। उसके बावजूद भी कई किसान इस तरह का खतरनाक कदम उठा रहे हैं जो किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है। इसलिए रेडियो केसरी परिवार के तरफ से भी आप तमाम किसानों से निवेदन किया जा रहा है कि आप लोग पराली बिल्कुल ना जलाएं। इससे आपके खेत की उर्वरा शक्ति भी कमजोर होती है। साथ ही आसपास के इलाकों में पोल्यूशन का खतरा होता है। बहुत सारी बीमारियां भी लोगों को घेर सकती हैं। इससे वायुमंडल भी प्रदूषित होता है। इसलिए पराली जलाना किसी भी तरह से हितकारी नहीं है। तमाम किसानों से निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल पराली ना जलाएं। खामपार थाना क्षेत्र के नवादा मोड़ पर बुधवार की देर रात एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ही गांव के 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद आज परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि खामपार के परसिया छितनी सिंह गाँव निवासी गोलू गुप्ता उम्र 30 वर्ष, कमलेश खरवार उम्र 25 वर्ष और राकेश उम्र 25 वर्ष बुधवार की देर शाम एक ही बाइक से घर लौट रहे थे। बंगरा पड़री मार्ग पर नवादा मोड़ के पास पहुंचे कि उनकी बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाटपारानी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने गोलू गुप्ता और कमलेश खरवार को मृत घोषित कर दिया। घायल राकेश का फिलहाल इलाज चल रहा है। घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा है। खामपार पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद आज परिजनों को सौंप दिया है।
जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर रुद्रपुर नगर में बुधवार की देर शाम अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। उप जिलाधिकारी हरिशंकर लाल के नेतृत्व में तहसीलदार अनिल तिवारी, नगर पंचायत और पुलिस बल ने बस स्टेशन स्थित आदर्श प्राथमिक पाठशाला से इस अभियान की शुरुआत की और लगभग 2 दर्जन से अधिक दुकानदारों का सड़क पर से सामान हटवाया गया। इन दुकानदारों की तस्वीरें भी ली गयी, जिन पर नगर पंचायत द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा। अतिक्रमण हटाने के साथ ही दुकानदारों को भविष्य में अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। व्यापार मंडल द्वारा लगातार शिकायतें की जाती रही हैं कि इमामबाड़ा चौराहे से जामुन चौराहे तक सबसे अधिक जाम अतिक्रमण के कारण लगता है। हालांकि पहले भी प्रशासन द्वारा खजुआ चौराहा, आदर्श चौराहा और बस स्टैंड जैसे चौड़ी सड़कों पर भी अतिक्रमण हटाकर औपचारिकताएं पूरी की गई। मेडिकल कॉलेज में पानी टंकी से मिले महाराष्ट्र के केमिकल फैक्ट्री के मालिक के शव के मामले में 1 महीने का समय गुजर जाने के बाद भी देवरिया पुलिस के हाथ खाली हैं। हत्या की गुत्थी सुलझाने के बजाय अब उलझती जा रही है। पुलिस ने गोरखपुर और महाराष्ट्र में भी घटना का सुराग तलाशने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस जल्द पर्दाफाश करने का दावा कर रही है, परंतु अब तक इसमें कोई ठोस जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं दिए गए। मेडिकल कॉलेज समेत पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया था। इस घटना के बाद से लापरवाही मिलने पर शासन ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को भी हटाते हुए मुख्यालय से संबद्ध कर दिया था। बताया जा रहा है कि एसओजी और सर्विलांस समेत 5 टीमें लगातार इस पर काम कर रही हैं, परंतु अब तक कोई ठोस सुराग नहीं दिखाई दे रहा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव ने शिक्षक और शिक्षा मित्रों द्वारा बीएलओ का काम नहीं करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिले की 1121 ग्राम पंचायतों में निर्वाचक नामावली संबंधित कार्य के लिए बीएलओ के रूप में शिक्षक और शिक्षा मित्र तथा अनुदेशकों की ड्यूटी लगाई गई है। आधा दर्जन ब्लॉकों में अभी तक कुछ कर्मचारी बीएलओ का काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने विभाग से निर्वाचक नामावली से संबंधित जरूरी कागजात भी प्राप्त नहीं किया है। इससे बीएसए ने दायित्वों में घोर लापरवाही मानते हुए 2 दिन के भीतर बीएलओ का कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश भी दिया है। युवाओं का गैंग लगातार स्टंट करते हुए दिखाई दे रहा है। शहर के सिविल लाइंस रोड पर स्टंट कर रहे ईगल गैंग के 3 सदस्यों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देर शाम तक इनसे पूछताछ की जा रही थी। जिले में ईगल 307 समेत विभिन्न नामों से युवाओं के गैंग संचालित होते हैं। बाकायदा युवाओं का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। एक मैसेज डालने पर यह चंद मिनट में एकत्रित हो जाते हैं। बुधवार को सिविल लाइंस रोड पर शाही कटरा के समीप 3 युवक बाइक से स्टंट कर रहे थे। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर 4 दिनों की बंदी के बाद सदर निबंधन ऑफिस में रजिस्ट्री कराने के लिए आज काफी भीड़ उमड़ पड़ी। 8 से 11 नवंबर तक बंदी के चलते 12 से 15 नवंबर तक 2 घंटा रजिस्ट्री का समय बढ़ाया गया है। इससे शाम 6 बजे तक रजिस्ट्री की जा रही है। समय बढ़ाने से 80 से अधिक रजिस्ट्री की गई। इसके बाद भी दर्जनों क्रेता और विक्रेता को वापस लौटना पड़ा। सदर तहसील क्षेत्र में 1 नगर पालिका और 7 नगर पंचायत है और इससे सदर निबंधन कार्यालय में जमीन मकान की रजिस्ट्री अधिक संख्या में होती है। रजिस्ट्री की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयोग के निर्देश पर 4 नवंबर तक गणना अवधि रहेगी। इसके पश्चात विधानसभा निर्वाचक क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का 9 दिसंबर को आलेख प्रकाशन होगा, जबकि 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावा और आपत्ति प्राप्त करने की अवधि निर्धारित की गई है। 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक नोटिस चरण, जिसमें जारी करना, सुनवाई और सत्यापन करना होगा। गणना प्रपत्रों का निर्णय और दावे आपत्तियों का निस्तारण भी इसी बीच होगा और 7 फरवरी को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन भी किया जाएगा। रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के होली बलिया निवासी किसान शबीर अहमद ने कृषि भंडार रुद्रपुर पर गेहूं और बीज निर्धारित दर से अधिक कीमत पर बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में जिलाधिकारी देवरिया और मंडलायुक्त गोरखपुर को पत्र भेजा है, जिसमें बताया गया कि भंडार पर गेहूं का बीज सरकारी दर पर 936 रुपए के बजाय 1000 से 1200 रुपए में बेचा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिक कीमत लेने के बावजूद किसान को कोई रसीद ही नहीं दी जा रही है।
इधर भलुअनी में बरहज विधायक दीपक मिश्रा साका ने दिल्ली बम विस्फोट में घायल शिवा जायसवाल के परिजनों से मुलाकात की और परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। शिवा जायसवाल दिल्ली आतंकी हमले में गंभीर रूप से जख्मी है, लेकिन अब वे पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे हैं। उनकी पत्नी और बहन से मिलकर विधायक ने स्थिति को जाना और कहा कि शिवा उनके विधानसभा क्षेत्र भलुअनी नगर के निवासी हैं, इसलिए स्थानीय प्रशासन और सरकार उनके साथ है, हर संभव मदद किया जाएगा। लार के पिपरा चौराहा पिंडी मार्ग पर सड़क के किनारे बड़ी संख्या में इस्तेमाल की गई सिरिंज और इंजेक्शन पाए गए। सुबह टहलने निकले लोगों ने इसकी सूचना तत्काल उच्च अधिकारियों को दी। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। कोहरा मोड़ के सामने सड़क के किनारे इन इंजेक्शनों का ढेर लगा था, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। कई लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी किया। लोगों का कहना है कि दवाइयों को नष्ट करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन न कर उन्हें खुले में फेंकना जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान को किया शुरू। पशु आरोग्य शिविर का हुआ आयोजन। रोक के बाद भी किसान जला रहे हैं पराली। सड़क हादसे में 2 की मौत, 1 घायल। रुद्रपुर में अतिक्रमण के खिलाफ चला जिला प्रशासन का डंडा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।